श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अधिक मास के महीने का पहला सोमवार आने वाला है, जो कि 24 जुलाई 2023 को पड़ रहा है। वैसे दोस्तों, सावन महीने का तीसरा सोमवार है, पर अधिक मास होने के कारण यह वाला सोमवार अधिक मास का पहला सोमवार है। गिना ये सावन अधिक मास में ही जाएगा, पर अधिक मास की विशेष महत्वता होती है। 3 साल में एक बार आने वाला अधिक मास होता है, इसीलिए अधिक मास का ये पहला श्रावण का सोमवार पड़ रहा है। तो इसीलिए इस मौके को आपको अपने हाथों से नहीं जाने देना है। इस दिन कुछ आप ऐसे विशेष उपायों को कर सकते हैं, जिन उपायों को करने से आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं, बहुत सारी खुशियां आ सकती हैं, बहुत सारे दुखों से आपको छुटकारा भी मिल सकता है। तो आप इन उपायों को अच्छे से सुनिए, उसके बाद आप लोग कर भी सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि आप लोगों को 24 जुलाई अधिक मास महीने के पहले सोमवार के दिन करना है। और इस उपाय को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। इस उपाय को करने से होगा क्या कि अगर आपके जीवन में आपके ऊपर बहुत दुख और कष्ट चल रहा है, परिवार में बहुत समस्याएं चल रही हैं, या आपकी कोई मनोकामना है, तो आप इस उपाय को करके देखिए इस अधिक मास महीने के पहले सोमवार के दिन 24 जुलाई 2023 को। तो आपकी जीवन में सारी दुख समस्याएं जो है दूर हो जाएंगी। तो इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इस उपाय में आपको ज़रूरत होगी 5 बेलपत्री की, बिल्कुल शुद्ध, अच्छी और बिना कटी पिटी जो है 5 बेलपत्री आपको इस उपाय के लिए तैयार रखनी है। साथ ही में 1 लोटा जल भी अपने साथ लेकर जाना है। यह उपाय थोड़ा अलग है, इसलिए पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग कीजिएगा, ठीक है। 5 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर आपको अधिक मास महीने के पहले सोमवार 24 जुलाई 2023 को प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। और भगवान शिव जी के मंदिर जाकर आपको यह जल भगवान शिव जी पर डायरेक्ट नहीं चढ़ाना है। उपाय के लिए आप लोग जल लेकर गए हैं, तो आपको सबसे पहले यह 5 बेलपत्र 5 स्थानों पर चढ़ाना है, साथ साथ में जल भी चढ़ाते जाना है। कैसे चढ़ाना है वो आप सुनिए, हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले अपनी 5 बेलपत्र में से पहली बेलपत्र आप चढ़ाओगे शिव जी की शिवलिंग के जलाधारी के ऊपर, जो गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर। गणेश जी का स्थान होता है जलाधारी के राइट भाग में, सीधे भाग में। तो सबसे पहली बेलपत्र आप शिवलिंग के गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करोगे, ठीक है। आपने बेलपत्र को समर्पित किया। अब उसी बेलपत्र के ऊपर आपको अपने 1 लोटे जल में से थोड़ा सा जल समर्पित करना है। कर दिया आप लोगों ने, एक बेलपत्र समर्पित कर गणेश जी वाले स्थान पर, उसी स्थान पर बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा आपको जल समर्पित कर देना है, थोड़ा सा, है ना। उसके बाद दूसरी बेलपत्र आप समर्पित करोगे कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, जो कि जलाधारी के लेफ्ट भाग में होता है, उल्टे भाग में होता है, ठीक है। तो दूसरी बेलपत्र आप लोग जो है जलाधारी के लेफ्ट भाग में कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करो। वहाँ पर भी उस बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित कर दो, ठीक है। 2 स्थान हो गए। तीसरा स्थान है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। तो यहाँ पर भी आप अपनी पहली तीसरी वाली बेलपत्र को समर्पित करो। फिर इसी बेलपत्र के ऊपर जो है आप लोग अपना थोड़ा सा जल समर्पित करो, ठीक है। 3 बेलपत्री हो गई और आपने 3 जगह थोड़ा थोड़ा जल चढ़ा दिया, है ना, अपने 1 लोटे जल में से। अब चौथा जो स्थान है वो है माता जगदम्बा जी का हस्तकमल, जो जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ होता है जलाधारी के ऊपर, उसी स्थान पर गोलम गोल भाग में कहीं पर भी आप लोग जो है अपनी 4थी बेलपत्र आप समर्पित करो जगदम्बा जी के हस्तकमल पर, ठीक है। तो वहीं पर जलाधारी के ऊपर ही जो कटी भाग रहता है, शिवलिंग रखा हुआ होता है, उसके आसपास जो है अपनी 4थी बेलपत्र समर्पित करो। और वहाँ पर फिर थोड़ा सा जल जो है आप लोग समर्पित कर दो, ठीक है। और यह जो बेलपत्र आप 4थी वाली समर्पित करोगे ना, इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के जो है पीछे से ही समर्पित करना है। मतलब कि आपका मुख सामने की तरफ होना चाहिए, जहाँ से जल नीचे बहता है और गिरता है, ठीक है। तो पीछे की साइड आकर सामने की तरफ देखकर फिर आपको ये 4थी बेलपत्र माता जगदम्बा जी के हस्तकमल पर समर्पित करनी है। ये विशेष नियम है, इस उपाय को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बेलपत्र समर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल उसी बेलपत्र के ऊपर आप समर्पित कर दीजिए, ठीक है। अब आपके पास बचेगी आखिरी बेलपत्र, जो कि आपको सीधा भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ठीक है। ऊपर आपने बेलपत्र समर्पित कर दिया। अब आपके लोटे में जितना भी जल है वह पूरा एक धारा से भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। समर्पित जैसे ही हो जाए तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर आप विनती करिए, अपनी मनोकामना बोलिए, या जिस काम के लिए, जिस दुख और समस्या के लिए आप यह उपाय को कर रहे हो, वह अपना जो है दुख और समस्या भगवान शिव जी से बोल दीजिए। कुछ ही समय के अंदर आपकी वह दुख और समस्या या आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, अब हम बात करते हैं अधिक मास के पहले सोमवार को किए जाने वाले दूसरे उपाय के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा और बड़ा विशेष उपाय है। इस उपाय को आपको इस अधिक मास के पहले सोमवार को ज़रूर करना है, और यह उपाय भी प्रातःकाल सुबह सुबह का है। दोस्तों, हम आपसे बोलते हैं कि प्रातःकाल सुबह सुबह आपको इस उपाय को करना है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सुबह सवेरे ही आप लोगों को उपाय कर लेना है। आप 10, 11, 12 बजे तक भी आराम से इस उपाय, किसी भी उपाय को कर सकते हैं। जब हम किसी भी सुबह करने वाले उपाय को बोलते हैं, तो आप 10, 11, 12 बजे
बजे तक आराम से कोई भी उपाय को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है दूसरे उपाय में वो आप सुनिए। यह उपाय को आपको अपने घर में ही करना है, ये इस उपाय की सबसे अच्छी बात है। तो दोस्तों आपके घर में जो गमला है उस गमले में जो भी पौधा लगा हुआ हो, तुलसी जी का वो पौधा नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो भी पौधा हो जिस गमले में लगा हुआ हो उसी गमले में आपको यह उपाय को करना है। ठीक है, करना क्या है, जिस गमले में आप यह उपाय कर रहे हैं उस गमले के पास सबसे पहले शुद्ध होकर स्नान करके चले जाइए। इस अधिक मास के पहले सोमवार को 24 जुलाई 2023 को जाने के बाद उसी गमले की मिट्टी से वहीं के वहीं, आपको ऐसा भी नहीं है कि भाई उस गमले से मिट्टी उठानी है, बिल्कुल अपना सीधे हाथ का तीली लेना और उस गमले की मिट्टी के अंदर डालना और वहीं के वहीं जहाँ आप हाथ रखो ना वहीं के वहीं थोड़ी सी मिट्टी को जो है ऊपर की साइड कर लेना और एक शिवलिंग का आकार दे देना। आप लोग एक लिंग का आकार देना और शिवलिंग का आकार छोटा सा देना है आप लोगों को, कोई जलाधारी कुछ नहीं बनाना है, मात्र शिवलिंग बनाना है। ठीक है, तो शिवलिंग आपने बनाया, शिवलिंग बनाने के बाद आपको उसकी पूजन अर्चना करनी है। ठीक है, उस पर चंदन समर्पित करो, बेलपत्र समर्पित करो, फूल समर्पित करो, उसका जल से अभिषेक भी करो। ठीक है, आप अपनी यह पूरी पूजन अर्चना करो जैसे आप भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर करते हो ना, वैसे ही आप इस शिवलिंग को जो है भगवान शिव जी मानकर ही पूजन अर्चना करो। आपकी पूजन अर्चना हो गई, पूजन अर्चना होने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लो। प्रार्थना करने के बाद आप जो है अपने कुछ दूसरे काम कर लो। 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट तक आपको जो है इस शिवलिंग के पास नहीं आना है या इसका कुछ नहीं करना है। ठीक है, पूजन अर्चना करने के बाद की बात बता रहे हैं हम आप लोगों को, जब आप शिव जी पर उस शिवलिंग के ऊपर जल भी चढ़ा दिया हो, सब काम कर दिया, पूजन अर्चना हो गई हो। ठीक है, उसके बाद 15 से 20 मिनट बाद आपको वापस से इसी शिवलिंग के पास आना है और इसका विसर्जन करना है। ठीक है, क्योंकि ये सावन का महीना चल रहा है, अधिक मास का पहला सोमवार है, तो एक तरीके से आप पार्थिव शिवलिंग का जो है ये उपाय को समझ सकते हो। ठीक है, और विसर्जन आपको अपने हाथों से नहीं करना है, मात्र थोड़ा सा अलग से शुद्ध जल लाना है और इस शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, इतना ही विसर्जन करना है, ना कि आपको शिवलिंग को दबाना है या कुछ भी नहीं करना है, मात्र थोड़े से जल से आपको उसका वहीं के वहीं विसर्जन कर देना है। और विसर्जन करने के बाद भगवान से एक और बार आप लोग प्रार्थना कर लो। इस उपाय को करने से होगा क्या कि आपके घर में जो भी दुख और परेशानी आ रही होंगी वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। ठीक है, और इस उपाय को आप इस श्रावण के महीने में या इस श्रावण अधिक मास के महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी शुभ दिन पर कर सकते हैं, आपको बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति होगी। आप करके ज़रूर देखिएगा इस उपाय को इस अधिक मास के पहले सोमवार के दिन। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं 24 जुलाई 2023 अधिक मास के पहले सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले उपाय के बारे में। दोस्तों इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। इस उपाय में सबसे पहली बात आपको मात्र एक बेलपत्री चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपको चाहिए क्या, एक मतलब थोड़ा सा चंदन। ठीक है, पीला चंदन आप लोगों को थोड़ा सा चाहिए पड़ेगा। और उसके बाद में आप लोगों को जो है एक बेलपत्री लेकर और थोड़ा सा पीला चंदन लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। ठीक है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठना है। अब अपनी वह बेलपत्र को देखिए, उस बेलपत्र की डंडी होगी नीचे साइड और उस बेलपत्र की नीचे साइड की डंडी में एक मोटा मोटा सा भाग होगा जिससे हम डूंट कहते हैं। बेलपत्री का डूंट जो होता है नीचे, वो डूंट होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस बेलपत्री के वह नीचे के डूंट को तोड़ लेना है। तोड़ लिया आप लोगों ने। तोड़ने के बाद आपको करना क्या है कि इस डूंट को आपको पीले चंदन में भिगो लेना है। मतलब कि थोड़ा सा पीला चंदन लेकर उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर उसमें आपको इस डूंट को जो है मिला लेना है। ठीक है, अब वह डूंट जो है पीले चंदन में भीग जाएगा। अब इसी डूंट से आपको इस बेलपत्र पर जो है 108 बिंदियाँ लगानी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। ठीक है, अब एक ही पत्ती पर 108 बिंदियाँ नहीं लगानी है, तीनों पत्तियों पर मिलाकर, तीनों पत्तियों को मिलाकर तीनों पर जो है 108 कुल मिलाकर आपको बिंदियाँ लगानी है। ठीक है, और हर बिंदी लगाने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। तो 108 बार अपनी इसी डूंट से बिंदी लगाने के बाद आपको डूंट तो अलग रख देना है, फिर इस बेलपत्र को आपको चढ़ा देना है भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर। कहाँ पर चढ़ाना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। आप चाहें तो इस उपाय करने के बाद अपनी मनोकामना बोल सकते हैं, नहीं भी चाहेंगे तो भगवान शिव बिना मांगे आपको वो सब प्रदान करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। ठीक है, तो करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको अधिक मास के इस पहले सोमवार के दिन करना चाहिए। दोस्तों इस उपाय में आपको करना क्या है कि 5 बेलपत्री को आपको तैयार करके रखना है, साथ ही में 1 लोटा जल लेना है और एक पात्र में दूध भर के रखना है। ठीक है, और ये सब चीज़ें लेकर आपको पहुंच जाना है प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर में, है ना। अब देखिए 5 बेलपत्री जो आप लेकर गए हैं ना, वह सबसे पहले शिवलिंग के पास में जाइए और 5 बेलपत्री को एक साथ जमाइए। जमाने के बाद 5 बेलपत्री को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र को अलग अलग समर्पित नहीं करना है, एक साथ 5 बेलपत्री को जमाना है और उसके बाद भगवान शिव जी पर समर्पित कर देना है। ठीक है, 5 बेलपत्री को भगवान शिव जी पर समर्पित करने के बाद अब आपको करना क्या है कि एक हाथ में तो
आपको दूध पकड़ना है और एक हाथ में आपको जल पकड़ना है, ठीक है। तो सीधे हाथ में तो आप दूध पकड़ लो और उल्टे हाथ में आप लोग जल पकड़ लो, ठीक है। अब इन दोनों को ही एक दूसरे के आमने सामने कर लो, मतलब भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक साइड तो आप जल का पात्र कर लो और एक साइड उसकी विपरीत साइड मतलब सामने की साइड ही आप लोग दूध का पात्र कर लो। इन दोनों में से एक साथ आपको एक धारा से, एक धारा तो दूध की गिरेगी और एक धारा जल की गिरेगी, तो एक साथ जो है आप लोगों को यह दूध और जल एक धारा से उन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। समझ गए आप लोग कैसे ये उपाय करना है? पहले 5 बेलपत्र समर्पित करके और उन्हीं बेलपत्र के ऊपर आपको एक साइड जो है दूध का पात्र, एक साइड जल का पात्र करके दोनों को एक साथ एक धारा से जो है दूध और जल की धारा आपको भगवान शिव जी पर समर्पित करनी है। समर्पित करने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लो, आशीर्वाद लेकर अपने घर पर वापस हो जाओ। इस उपाय करने से भी आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो ही जाएगी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों श्रावण महीने का पहला सोमवार है, ज़्यादा कुछ ना कर पाओ तो एक बहुत ही विशेष उपाय कह लो, चाहे आप लोग काम कह लो, चाहे कुछ कह लो, भगवान शिव जी की मंदिर की सफाई, है ना। आप भगवान शिव जी के मंदिर गए, आपके हाथ में कुछ नहीं है, एक लोटा जल नहीं है, बेलपत्र नहीं है, दीपक नहीं है, कुछ नहीं है, तो मात्र आप भगवान शिव जी के मंदिर जाकर श्रावण अधिक मास के पहले सोमवार को आप भगवान शिव जी के मंदिर की साफ़ सफाई कर दो। भगवान शिव जी के ऊपर जो निर्माल्य चढ़ा हुआ हो, ज़्यादा हो गया हो भाई, उसको उठाकर एक साइड रख दो, ठीक है। उसको वहाँ पर जाकर डालाओ जहाँ पर निर्माल्य डालते हैं। उसके बाद भगवान शिव जी के मंदिर की जो है साफ़ सफाई कर लो। और ऐसा भी नहीं आप मंदिर से कपड़ा ले रहे हो, आप अपने घर से बढ़िया साफ़ कपड़ा लेकर जाओ और उससे पूरे मंदिर में पोंछा लगा दो। आप बस एक बार पोंछा लगा दो, आपका काम हो गया। उसके बाद आप लोग भगवान से प्रार्थना करके अपने घर वापस आ सकते हो, ठीक है। इस उपाय को करने के लिए, इस काम को करने के लिए ना तो आपको जल चाहिए, ना दीपक चाहिए, ना कुछ चाहिए। भगवान ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे और ऐसे ही आपको वो सब देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद दोस्तों चलिए अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस अधिक मास के पहले सोमवार के दिन 24 जुलाई 2023 को करना है, ठीक है। इस उपाय में आपको आवश्यकता होगी 2 धतूरे के फूल की। अब धतूरे के फूल आपने देखे होंगे, वो लंबे वाले होते हैं, बिल्कुल लंबे लंबे से फूल होते हैं धतूरे के, जो कि धतूरे के वो पेड़ में लगते हैं। जो धतूरा जो गोल गोल होता है, जो कि कांटे जिसमें लगे हुए होते हैं, ठीक है, जो भगवान शिव जी को समर्पित भी होता है। तो आपको करना क्या है, इस धतूरे के पेड़ में ही धतूरे के फूल भी होते हैं, तो आपको वह धतूरे के फूल तोड़ना है। कितने फूल तोड़ना है? 2 फूल तोड़ना है ना, या आप कहीं से भी 2 फूलों का जुगाड़ कर लो, है ना, 2 धतूरे के फूल का। इससे भी भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो 2 धतूरे के फूल आप लोग लेकर आइए, भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचिए। इन 2 धतूरे के फूलों को 2 स्थानों पर चढ़ाना है। सबसे पहला धतूरे का जो स्थान होगा वो होगा माता अशोक सुंदरी जी का स्थान, और जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच जो स्थान होगा वहाँ पर। तो आपको करना क्या है, पहला जब आप इस धतूरे के फूल को माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे, तो इस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा, मतलब जो खिला हुआ भाग होगा ना फूल का, वो भगवान शिव जी की तरफ होना चाहिए, और जो पीछे का भाग होगा वो मतलब जलाधारी की तरफ होना चाहिए। गणेश जी या जलाधारी की तरफ आप लोग करके रख सकते हैं, पहला फूल। दूसरा फूल आपको सीधा भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, और इस समय जब आप ये फूल चढ़ाएंगे तो इसका खिला हुआ भाग आपकी तरफ होना चाहिए और पीछे वाला भाग अपने आप पीछे की तरफ हो ही जाएगा। तो 2 स्थानों पर यह 2 धतूरे के फूल चढ़ाइए, और फिर देखिए आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होते हैं धीरे धीरे करके। उसके बाद में दोस्तों जो जल आप लोग इस दिन भगवान शिव जी पर चढ़ाने जाएंगे, और हम आपसे निवेदन करेंगे कि 1 लोटा नहीं 2 लोटा जल आपको लेकर जाना है। सावन का महीना भी है, अधिक मास का महीना भी है, विशेष महासंयोग है। 2 लोटा जल एक के ऊपर एक रख के लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, और दोनों पात्रों को एक दूसरे के आमने सामने करके दोनों पात्रों से एक धारा से एक साथ जल जो है आपको भगवान शिव जी पर समर्पित करना है, ठीक है। और जल जैसे आपका समर्पित हो जाए, तो दोस्तों यह जो जल भगवान शिव जी पर समर्पित हुआ है ना, इसी जल का जो थोड़ा सा स्पर्श करके, जलाधारी पर स्पर्श करके, भगवान शिव जी को स्पर्श करके क्या करना है आप लोगों को, इसी जल को थोड़ा सा एक बार स्पर्श कर लिया आप लोगों ने अपनी सीधे हाथ के तीले में। फिर इस जल को आपको कहाँ कहाँ पर लगाना है वो आप सुनिए। सबसे पहले इस जल को आपको अपने नैनों पे लगा लेना है, आँखों पे लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको आपको अपने कंठ पे लगा लेना है, गले पे लगा लेना है, और फिर उसके बाद आखिरी में आपको इसे अपने मस्तिष्क पर लगा लेना है, मतलब अपने सर पर लगा लेना है। इससे होगा क्या कि जो आपके भाग्य की बिगड़ी रेखा हुई होंगी, या जो आपके जीवन में दुख और समस्या आने वाली होंगी, वो वैसे ही दूर हो जाएंगी। और भगवान शिव जी की शिवलिंग से अपने माथे को ज़रूर टच किया कीजिए जब आप भगवान शिव जी के मंदिर जाते हैं। इससे होता क्या है कि जो आपके भाग्य में बुरी रेखाएं होती हैं या कुछ बुरा होने वाला होता है, तो भगवान शिव उन सभी को दूर कर देते हैं, और आपके जीवन में जो है मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, वो बुरी जो दुख और समस्या आने वाली होती हैं वो दूर हो जाती हैं, मात्र आपके अपने मस्तिष्क को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर लगाने से, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ उपाय थे जो कि आप लोगों को करना है कब, अधिक मास की मतलब पहले सोमवार को 24 जुलाई 2023 को। उपाय करने में कोई भी समस्या आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों ये सारे उपाय आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी आराम से उठकर पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले, आभा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।